बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय, सांचे दरबार की जय। अन्नपूर्णा माता की व्रत कथा। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य तो सब सांसारिक सुख प्राप्त थे, परंतु उसे निर्धनता ही एक दुख का कारण था। यह दुख उसको हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम बने। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और उसी दिन बाबा विश्वनाथ को खुश करने के लिए पूजा में बैठ गया। वह कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती कर दो। ऐसा कहकर 2-3 दिन तक भूखा प्यासा ही बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इस सोच में धनंजय पड़ गया और मंदिर से आते हुए ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? वे बोले, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो हर समय अन्न की बात सूझती है। जा घर जा, अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया और पत्नी से सारा वृत्तांत कहा। वह बोली, हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने मंत्र दिया है, खुद ही इसका खुलासा करेंगे। आप जाकर फिर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा में जा, वहाँ इसका योग लगेगा तो सुखी होगा। महादेव बाबा का कहना मानकर पूर्व दिशा को चल दिया और अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता। रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस तरह कितने ही दिन बीत गए। आगे चलकर उसे एक स्थान पर चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आया और उसने देखा कि उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी हैं। उनमें से एक कथा कहती थी। सब माता अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह आगहन मास की उजारी रात्रि थी। आज से इस व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज में वो घर से निकला था, वह शब्द आज उसे सुनने को मिला। धनंजय उनके पास जाकर पूछता है, हे देवियों, आप ये क्या करती हो? वे बोली, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय बोला, व्रत करने से क्या होता है? यह किसी ने किया है और इसको कब किया जाए, इसको समझाकर मुझसे कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सभी कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत्र लेना। 21 दिन ना बने तो केवल 1 दिन का उपवास करना। या भी ना बने तो केवल कथा सुनकर माता का प्रसाद लेना। निराहार रहकर कथा करना। कथा को सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के 10 पत्तों को, सुपारी, गुआर, पाठा, कुमारी के वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाना। बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालना। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिन और उपवास करना। व्रत में क्रोध न करें, झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को पाँव मिले, निर्धन के घर धन आवे, बांझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आवे। जो जिस कामना से व्रत करता है, बाबा विश्वनाथ उसकी सभी इच्छा पूर्ण करते हैं। धनंजय बोला, बहनों, मेरे पास धन नहीं, विद्या नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं दुखिया हूँ, दरिद्र ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत्र दोगी? वो बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे देंगी। ले, इस व्रत का मंगल सूत्र ले। तब धनंजय ने व्रत किया, पूरा हुआ। तभी सरोवर से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी, हीरा मोती जड़ी प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर आया तो क्या देखता है, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अन्नपूर्णा जी का मंदिर है। उसके स्वर्ण सिंहासन पर अन्नपूर्णा जी विराजमान हैं। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुड़ाती हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर माता के चरणों में गिर पड़ा। माता उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय बोला, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली,